गरीब आदमी है, उसकी तनख्वाह बढ़ी है, फिर आपकी तनख्वाह बढ़े तो फिर इस्लाम है, वरना नथिंग। पेट्रोल महंगा कर दिया, तनख्वाह बढ़ा दी, क्या फायदा भाई। चीजें सस्ती लेके आनी है, सस्ती करेंगे तो कौमें खुशहाल होती हैं, फिर कौमें तरक्की करती हैं। ना कोई डाका डालता है, ना कोई गुनाह होता है, ना वहाँ पे जराइम होते हैं, सब अपने रोजगार में शुगल करते हैं, बस कोई इधर उधर गुमराह नहीं होते। ये बात है। देखिए, एक रोटी महंगी की उसने तो उसने पकड़ के उसका तैयार पांचा कर दिया। ठीक है, सुल्तान अब्दुल मीद बेस बदल कर ये जाते थे रातों को, हैं, और जखीरा दोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते थे। क्या ये है हमारा इस्लाम। इधर हमारा सारा सिस्टम ही उन्होंने बिल्कुल दज्जाल के हाथ वाला कर दिया है, सिस्टम ही सारा खराब कर दिया है। तो कैसे चलेगा मुल्क? कैसे इस तरह मुल्क नहीं चलते। हाँ, सही कहा तुमने, मगर तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जहाज चलाते चलाते डूब जाते हैं। जाइए जनाब, अपना काम कीजिए। बेटा, क्या कीमत है? कीमत में इजाफा हो गया। अचानक कीमत में इजाफा हो गया। अगर रोटी लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। बेटा, इसे काट कर आधी रोटी दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कटी हुई आधी रोटी का क्या करूंगा मैं? चलो जाओ यहाँ से। कैसी हैं आप खातून? शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। ये रोटियां खरीदी थी, लेकिन बाद में याद आया कि घर के अफराद के लिए ज्यादा हो, जाया नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ले लें। ये मैं नहीं ले सकती। मेहरबानी होगी आपकी। अगर आप ये ले लेंगी तो फेंकने के गुनाह से बच जाऊंगा। अल्लाह आपसे राजी हो। ये है सुल्तान, ये होता है अपने मुल्क का जो रखवाला होता है, जो अपनी कौम के रखवाले होते हैं, जो अपनी कौमों के लिए काम करते हैं। ये है कौम परस्त लोग, जिन्होंने कौमों के लिए काम किया और तारीख रकम कर दी। ठीक है, सुने जरा। क्या बात है। देखा, ये होती है कौमों के लिए काम करना, कौमों के लिए उठना, कौमों को देखना। ये फिर सुने जरा, एक और सुने। खालिद बिन वलीद रजिया और जंग एक लैस 633 मीन हजरत अल मुसन्ना बिन हारिसा रजिया ने खबर दी दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो खालिद बिन वलीद रजिया बानी ने फौरन कहा, आज ही हमला होगा, अगर हम नहीं बढ़े तो उन्होंने हमला कर देना। वाह। फिर जंग शुरू हो गई। दुश्मन का बहादुर कमांडर अब्दुल असवद खुद खालिद रजिया ने मैदान जंग ने एक पर एक मुकाबले में मार गिराया। फिर एक वक्त आया जब दुश्मन की पूरी फौज भागने लगी, लेकिन खालिद रजिया ने पीछा जारी रखा और कसम खाई, ए अल्लाह, मैं चाहता हूं कि ये दरिया उनके खून से बह निकले। एक दिन, फिर एक पूरा दिन और एक पूरी रात तक मुसलमान सिपाही दरिया के किनारे भागते हुए दुश्मनों को खत्म करते रहे। जब लाशें जमा हो गईं और खून बहने लगा तो खालिद रजियानी ने हुक्म दिया, बंद खोल दो ताकि फरात का पानी खून के साथ बहे। कहते हैं इस खूनी पानी ने पास की चक्कियों को चला दिया और मुसलमान फौज को 3 दिन तक उसी आटे से रोटियां मिली। नतीजा, फारस की फौज का हौसला टूट गया, इराक की सरजमीन इस्लाम के लिए खुल गई और खालिद बिन वलीद रजिया का लक़ब अल्लाह की तलवार सीफुल्लाह इतिहास पर हमेशा के लिए लिख दिया गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखा, जब इस्लाम जागर होता था, फिर आगे फ़िरौनियत, शैतानियत, दजालियत के कोई बंदा आगे टिकता नहीं है। तो हमेशा जज्बा रखें, अपने अंदर जज्बा रखें, जब जज्बा इस्लाम का। फिर आप जहादत का जज्बा रखें और अच्छे लोग जो कौम परस्त लोग हैं उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। बस सुने जरा। दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम कमांडरों। नंबर 3, हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह इस्लाम के बेमिसाल सिपा सालार, जिन्हें नबी ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी और रोमी और फारसी अफवाज को कई मार्कों में शिकस्त दी। नंबर 2, हजरत उमर बिन खुत्ताब, फातिह एम्पायर्स इस्लाम के दूसरे खलीफा, जिनके दौर में इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। उनकी हिकमत, अदल और अस्करी फतूहात ने इस्लाम को आलमी ताकत बना दिया। नंबर 1, हजरत अली बिन अबी तालिब, ईसा अल्लाह नबी के चचाजाद, दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा।
माशाल्लाह। खैबर के किले को तनी तनहा फतह करके बेमिसाल शजाअत का मुजाहिरा किया। वाह उनकी बहादुरी आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये वो हमारे एक लीडर है जिन्होंने इस्लाम के लिए जानें कुर्बान कर दी, लेकिन डॉलरों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, सोने की तरफ, चांदी की तरफ, हीरों की तरफ इनका ध्यान नहीं गया था। जंग लड़ते थे तो वो माल मूल के ऊपर कब्जा नहीं करते थे, वो जंग की तरफ ध्यान करते थे। फोको जहाद, जहाद इसी की चीज का नाम है कि दौलत शोहरत की तरफ ध्यान नहीं देना, बिल्कुल उधर ध्यान नहीं देना, बस अपना टारगेट सीधा रखो। ये बात है, बस जो ऐसा सोचते हैं वो फिर कौमें तरक्की भी करते हैं। ये एक और सुने। एक मर्तबा फिरौन से लोगों ने कहा कि तुम कहते हो कि तुम हमारे खुदा हो तो बारिश नहीं हो रही, बारिश बरसाओ। तो फिरौन ने शैतान के सरदार से कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी खुदाई खतरे में आ जाएगी, फिर कोई मुझे अपना खुदा नहीं मानेगा। तो शैतान ने कहा तू फिक्र मत कर, जिस तरह मैंने तुझे खुदा का दावा करने का कहा था इसी तरह मैं तेरी खुदाई को साबित करने के लिए कुछ करता हूँ। फिर शैतान के सरदार ने तमाम शैतानों को जमा किया और आसमान पर जाकर सबने पेशाब करना शुरू कर दिया। इस तरह लोगों को बारिश के होने का तो यकीन हो गया, मगर पेशाब की बदबू हर तरफ फैल गई। तो लोग फिरौन के पास आए। ये बात है, देखें इस्लाम की तरफ जो जाता है ना, फिर उधर खुशबुएं आती हैं, जो शैतान की तरफ जाता है वहां पे बदबुएं आती हैं, क्योंकि अंदर भी बदबू होती है, जमीर भी बदबूर होता है, बदबूदार होता है, और उसका ईमान भी बदबूदार होता है। तो जब इंसान का ईमान जो होता है ना वो सच्चा और हक सच की तरफ होता है ना, तो खुशबू, वहां पे खुशबू आती है। तो खुशबुएं जब आती हैं फिर इंसान उस तरफ जाता है जहाँ बदबुएं आई। देखे उसने कहा कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, तो उन्होंने बोला कि तो अगर तू ऊपर से बारिश बरसाएगा तो फिर तुझे खुदा मानेंगे वरना हम नहीं मानेंगे। उसने कहा ये कौन सी बात है। उसने जादू के जोर से उसने कहा चलो जितने भी यहाँ जाएं ऊपर जाके पेशाब करें। सब ने जाके ऊपर जाके पेशाब करना शुरू करते, नीचे पेशाब की सारी बदबू ही आनी है लोगों के ऊपर है, जो वो कहते हैं बारिश तो नहीं है, ये तो बदबू है। तो ये बात है, शैतान के साथ जब शैतान ऐसा काम करेंगे तो फिर